देखिए, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द कुशन एम्पायर। ठीक है, नाउ विल डिस्कस अबाउट द कुशन एम्पायर। कुशन एम्पायर तो ठीक है, हाँ, तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द कुशन एम्पायर। देखिए, सबसे पहला चीज है कि कुशन एम्पायर का स्टार्ट हो गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काजुला कड़ीफिश। ठीक है, इन द ईयर 50 एडी में हुआ द फाउंडर, यू कैन से काजुला हुआ द फाउंडर। उसके बाद काजुला के बाद आया था भीमा कड़ूफिश, जो कि 78 एडी तक चला था। उसके बाद 78 एडी से लेकर 120 तक, दैट इज द कनिष्का, दैट इज द कनिष्का। और मैं बता दूं, अगर मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल जो है इस टाइम में जो रहे थे वो है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के बाद उसके बाद सक्सेसर उसके आए थे, जैसे कि जस्ट आफ्टर इमीडिएट सन ऑफ कनिष्का, हुविस्का। ठीक है, और कनिष्का का जितना एम्पायर था टोटली हुविस्का की उतना रहा, बट उसके जो सक्सेसर थे इतने सक्सेसफुल नहीं थे, और लाख सक्सेसर हुआ था वसुदेवा, जिसकी वजह से ये पूरा वंश जो है खत्म हो गया था। उसके बाद एक नया वंश आया था जो कि गुप्त। उसके बाद जो है नया वंश आया था वो है गुप्त। ठीक है, तो गुप्ता डिस्कस कर, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट द गुप्ता। तो गुप्ता डिस्कस करने से पहले यू कैन से दिस इज द प्री गुप्ता पीरियड और पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, पोस्ट मौर्यन पीरियड। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? चलिए, तो यहां पर देखो फर्स्ट है। ठीक है, उससे पहले हमने जो थोड़ा सा बताया था आप लोगों को बैकग्राउंड में हल्का सा, ठीक है, कि ये जो ट्राइब था, ठीक है, ये जो ही ट्राइब था जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी फिर से थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, तो ये जो उजही ट्राइब था, ठीक है, ये जो पार्थनियस थे, ये कीजिए, तो ये जो उजही ट्राइब तो अटैक करना चाहता था चाइना को, बट चाइना द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, खिन सिंह हुआंग की वजह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया था, इसलिए वो इस तरफ अटैक नहीं कर पाए, और चाइना को इस तरफ भी अटैक नहीं कर पाए क्योंकि तिब्बत वास दिया। इसलिए वो कोशिश किए थे भारत के ऊपर, और पर्टिकुलरली भारत के ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है उस रीजन से वो कोशिश किए थे। ठीक है, और जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम पे कि मतलब कजुला खेडफेस के टाइम पे हुआ द फाउंडर ऑफ द, यू कैन से हुआ द फाउंडर ऑफ कुशाना। उन्होंने काबुल वैली, ये जो रीजन है काबुल वैली एंड गांधारा रीजन में वो कैप्चर किए थे, और उनका सक्सेसर है भीमा खेडफेसिस। कि भीमा खेडफेसिस थोड़ा सा उस एरिया को देखिए, काजुला के टाइम पे इतना था, तो भीमा खेडफेसिस अपने टाइम पे थोड़ा सा एरिया को बढ़ाए थे, काफी एरिया को उन्होंने बढ़ाया था। ठीक है, और मथुरा तक उसने कैप्चर किया था। उसके साथ साथ हुआ द फॉलोअर ऑफ द लॉर्ड शिवा, और उनके टाइम पे वो 2 कॉइन भी इश्यूज किए थे और अपने आप को टाइटल देते लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, अब टाइटल जो दिए थे लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, अब जो है कनिष्का, जिसको जो है मोस्ट फर्स्ट सेंचुरी का 78 एडी में आते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रूलर है वो है कनिष्का। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर जो है वो है कनिष्का। ठीक है, तो अब देखो कनिष्का के टाइम पे, ठीक है, कि कनिष्का के टाइम पे ये काफी एरिया जो है, उनका एरिया जो है बढ़ गया था, जिसमें से अफगानिस्तान है, कांधार है, सिंध है, पंजाब है, ये एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अफगानिस्तान, गांधरा गांधरा गांधार, देन पंजाब, तो ये जो एरियाज है उसको जो है कनिष्का के टाइम पे कैप्चर कर लिए थे। ठीक है, और यू कैन से अंडर हिम, ठीक है, खुरासान रीच द हाईएस्ट ऑफ देयर पावर एंड बिकम द माइटी फोर्सेस। ठीक है, कनिष्का टाइम पे कुषण जो है
सबसे पावरफुल बन गया। तो कुषाण का सबसे पावरफुल रूलर कौन है? कनिष्क जो है सबसे पावरफुल रूलर है, ठीक है। और हालांकि कुषाण को यू कैन से कुषाण इज द फाउंडर ऑफ द शाका कहा जाता है, दैट इज 78 एरा। हालांकि शाका उससे पहले भी हम लोग पढ़े थे। तो जो भी फॉरेन से आते थे, विदेश आक्रांता हुआ करते थे, उसको हम शाका या शक कहते थे, ठीक है। एंड उसके बाद देखोगे उन्होंने जो है उससे पहले जो एरिया था, देखिए कितना छोटा था। उससे पहले कितना एरिया छोड़ा था कनिष्क के टाइम पे, और उन्होंने जो है एरिया देखिए कितना बड़ा कर दिया उसने। उसने जो है एरिया कितना बड़ा कर दिया, मतलब जिस तरह से अफगानिस्तान, गंधरा, सिंध, पंजाब, ठीक है। तो ये एरिया को कैप्चर करने के साथ साथ उन्होंने ऑल्सो कैप्चर मगध। सो मगध एरिया को उन्होंने कैप्चर किया था। उसके साथ साथ जो है पाटलिपुत्र एंड द बोध गया। तो सारे एरिया जो पाटलिपुत्र है, बोध गया है, मगध है, टोटल एरिया को उन्होंने कैप्चर करने लगे थे। एंड कल्हन के हिसाब से कनिष्क इन्वेडेड कश्मीर एंड ऑक्युपाइड इट्स टू। कल्हन कौन है? कल्हन जो है राजतरंगिणी लिखे थे। कल्हन जो है राइटर है जो कि राजतरंगिणी लिखे थे, उनके हिसाब से ये कश्मीर को भी कैप्चर कर लिया। तो आप देख लीजिए पूरा कश्मीर से लेकर पूरा जो है मतलब मगध, पाटलिपुत्र, बोध गया, पंजाब, सिंध, गांधारा, अफगानिस्तान पूरा जो है उनके एरिया में कैप्चर था। उनके एरिया में मतलब कह सकते हो कि कुषाण का सबसे पावरफुल जो रूलर है वो है कनिष्क, ठीक है। एंड ड्यूरिंग हिज एक्सपेडिशन टू द पाटलिपुत्र, कनिष्क पिक्ड अप द फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर अश्वघोष। अश्वघोष उस टाइम पे जो है जब कनिष्क जो है पाटलिपुत्र पे अटैक कर रहे थे, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, पटना के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो उस टाइम पे उनको मिले थे अश्वघोष। अश्वघोष जो कि बुद्धिज्म के फॉलोअर है, बुद्धिज्म के फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर अश्वघोष। अश्वघोष जो है कालिदास से पहले जो सबसे फेमस स्कॉलर, विद्वान के हिसाब से अश्वघोष को माना जाता है। उसके बाद कालिदास आए तो कालिदास को माना गया, बट कालिदास से पहले वन ऑफ द फेमस स्कॉलर जो है वो है अश्वघोष को माना गया था उस टाइम। और उसके बाद देखिए कि कनिष्क के टाइम पे जो उन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है, नॉर्थ में, उत्तर में जो है कश्मीर, साउथ में जो है मलवा साउथ में, ठीक है, दक्षिण में मलवा, देन ईस्ट में, पूर्व में, ईस्टर्न साइड में उन्होंने कैप्चर किया था वाराणसी, और वेस्टर्न साइड में, पश्चिम में उन्होंने कैप्चर किया था गांधारा, ठीक है। तो उन्होंने चारों दिशा की तरफ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में मलवा और पश्चिम में गांधारा और ईस्टर्न में वाराणसी। तो वाराणसी, कश्मीर, गांधारा, ये जो चारों एरिया जो है कनिष्क जो है अपना उस जो टेरिटरी जो है अपना टेरिटरी जो है उन्होंने फैलाया था इस एरिया में टोटल, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा कश्मीर, गांधारा, मलवा, वाराणसी के अलावा उन्होंने जो है अपना कैपिटल, ठीक है, पेशावर जिस टाइम पे पुरुषपुरा कहा जाता है, पेशावर जिसको पुरुषपुरा कहा जाता है, उसको जो है उसने राजधानी बनाया पुरुषपुरा। और कहा जाता है कि सेकंड कैपिटल के हिसाब से जो है मथुरा था, मथुरा वाज द सेकंड कैपिटल, ठीक है। एंड उस दौरान जो है हेडलेस इमेज ऑफ द कनिष्क आर फाउंड इन द मथुरा। जो हेडलेस इमेज है, देखो ये इमेज का जो है सर नहीं है, इमेज का जो है सर नहीं है, हेडलेस इमेज जो है कहां पे पाया गया था? फाउंड इन द मथुरा। तो यहां पर जो है ध्यान रखने वाला चीज ये है, ध्यान रखिएगा, गांधारा, मथुरा, कश्मीर, वाराणसी, मलवा, ठीक है, ये सब के साथ साथ जो है अपना राजधानी जो बनाए थे पुरुषपुरा, दैट इज इन पेशावर। आज के डेट में पेशावर कहां पे है? पाकिस्तान में, पेशावर इज इन पाकिस्तान में, ठीक है। हालांकि कैपिटल हुआ करता था पुरुषपुरा और पेशावर जो है पाकिस्तान में है, उसको कैपिटल राजधानी हुआ करता था, और सेकंड राजधानी इज कंसिडर्ड टू बी द मथुरा, ठीक है। उसके बाद जो है कनिष्क, ठीक है, चाइनीज, ठीक है, इंडिया के साथ साथ जो है चाइना अटैक करने लगा, और चाइना के कई सारे रूलर के साथ भी उसका लड़ाई हुई थी। और फर्स्ट जो लड़ाई हुआ था चाइना के साथ कनिष्क का, जिनका नाम है पांचाओ, पहला फर्स्ट एक्सपेडिशन चाइना के ऊपर भी वो कैप्चर करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहली लड़ाई में कनिष्क जो है हार गए थे,
और पांचाओ जो है जीत गया था। पांचाओ जो है चाइना का, पांचाओ फ्रॉम द चाइना, चाइना, ठीक है। और सेकेंड एक्सपेडिशन, दूसरी बार जब लड़ाई किए थे चाइना के साथ, तो कनिष्क जो है पानयंग, पानयंग के साथ, पानयंग कौन है, पानयंग जो है सन ऑफ पांचाओ, पांचाओ का बेटा जो है पानयंग है, उनके साथ भी कनिष्क ने लड़ाई किया था, बट सेकंड में कनिष्क जो है जीत गए थे और पानयंग जो है हार गया था। इन द सेकंड एक्सपेडिशन चाइना रीजन ऑफ, मतलब सेकंड एक्सपेडिशन जो है जीतने के बाद जो है चाइनीज के बहुत सारे रीजन को कैप्चर किया, जैसे कि कासगढ़, जैसे कि यारकांड, यारकांड, ठीक है, जैसे कि खातोन, खातोन वर कन्क्वर्ड। तो पहला फर्स्ट टाइम जो है चाइना के साथ जो रूलर थे पानचेंग, उनके साथ लड़ाई की थी, बट लड़ाई में हार गया था कनिष्क। दूसरे लड़ाई किए थे सेकंड एक्सपेडिशन कनिष्क, जो पांचांग का बेटा जो है पानयंग, बट पानयंग को उन्होंने हराया था, और हराने की वजह से चाइनीज के एरिया को उन्होंने कैप्चर किए थे, जिसमें से कासगढ़, जिसमें से यारकंड और जिसमें से खतौन, ये जो है कन्कर किए थे, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारे कॉइन, बहुत सारे, मैंने बताया था आप लोगों को कॉइन के बारे में कि गुप्त पीरियड से पहले जो कॉइन वगैरह आते थे उसमें पता नहीं चलता था कि कौन से रूलर के टाइम पे कौन सा कॉइन जो है इश्यूज हो रहा है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू नो। बट आफ्टर मौर्यन पीरियड राजा महाराज जो है अपना पिक्चर या अपना लिपि या अपना भाषा या अपना कुछ संकेत देते थे, ताकि उसके बाद पता चलता था कि एक्चुअली जो कॉइन जो है किसके टाइम पे हुआ है, जो कॉइन है किसके टाइम पे जो है बनाया गया है, और कौन से रूलर ने वो कॉइन बनाया है, उसके बाद जो है पता चलने लगा था। तो उन्होंने जो उनके कॉइन बनाने से ये पता चलता है कि वो जो है हर एक धर्म को रेस्पेक्ट करते थे, ही रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। कैसे पता चलता है? क्योंकि एक टाइम आया था वो बुद्धिज्म को अपनाए थे, एक टाइम आया था ही कन्वर्टेड, कनिष्क कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू द बुद्धिज्म, ठीक है, और खासकर जो अश्वघोष के मतलब इन्फ्लुएंस में आके वो कन्वर्ट हो गए थे। बट उनके कॉइन में जो है ग्रीक गॉड के भी पिक्चर हैं, उनके कॉइन में हिंदू गॉड के भी पिक्चर हैं, उनके कॉइन में बुद्धिज्म का भी पिक्चर है, उनके कॉइन में अपना भी मतलब कनिष्क खुद का भी मूर्ति किए हैं। तो उनके कॉइन में आप देख सकते हो, ठीक है, कॉइन में हिंदू गॉड के बारे में एविडेंस है, ठीक है, उनके कॉइन में जो है ग्रीक गॉड के बारे में भी है, उनके कॉइन में बुद्धिस्ट के सिंबल भी हैं, और उनका भी खुद का भी पिक्चर कॉइन पिक्चर में है, ठीक है। सो हिज कॉइन फाउंड इन मेनी प्लेसेस लाइक मथुरा, श्रावस्ती, ठीक है, कौशंबी, ठीक है, बनारस, एंड देयरफॉर ही मस्ट हैव कॉन्क्वेर्ड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द गंगटिक प्लेन। तो उनका कॉइन देखोगे तो कॉइन जो है पाए गए थे मथुरा में, ठीक है, देन श्रावस्ती, देन कौसंबी, एंड देन बनारस और बनारस, ठीक है। तो इसलिए द ग्रेटर पार्ट ऑफ द गंगटिक प्लेन, जो आज के डेट में जो गंगटिक प्लेन है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी होता है, लोग भी ज्यादा रहते हैं, तो उस एरिया में उनका जो है दबदबा था, ठीक है। आप देख सकते हो वो खुद कन्वर्ट थे बुद्धिज्म में, वो खुद कन्वर्ट थे, बट केवल उनका पिक्चर खाली बुद्धिज्म का नहीं था, अपना भी था, ग्रीक गॉड का भी था और हिंदू गॉड का भी था। तो बहुत सारे मतलब ही वाज द फॉलोअर, ही रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, यू कैन से ही रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। कनिष्क वाज द टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन कह सकते हो, ठीक है, टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन, ठीक है। वैसे देखा जाए तो उनका जो कॉइन है, उनका जो कॉइन है बुद्धिस्ट से रिलेटेड या बुद्धिज्म से रिलेटेड कम है, कॉइन जो है कम है, बट अगर दूसरा भगवान के देखोगे ग्रीक गॉड का कॉइन ज्यादा है, हिंदू गॉड के भी कॉइन ज्यादा है, और उनका पिक्चर वाला कॉइन भी ज्यादा है। दो खुद वो स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म थे, बुद्धिज्म को अपनाया था, बट ज्यादातर कॉइन जो है उनका अपना भी पिक्चर था, ग्रीक गॉड का भी पिक्चर था, उसके साथ साथ हिंदू गॉड के भी पिक्चर ज्यादातर पाए गए एज कंपेयर टू द बुद्धिज्म। इसलिए उनको कहा गया है यू आर द टॉलरेंट टुवर्ड ऑल द रिलीजन, सभी धर्म को जो है रेस्पेक्ट, सभी धर्म को जो है वो रेस्पेक्ट करते थे। क्लियर है ना? उसके बाद जो है उनके बारे में देखो, एक चीज है बाला बुद्धिस्ट सत्ता, ठीक है, ये पिक्चर आप देख सकते हो, अचीवमेंट ऑफ कनिष्क रिकॉर्डेड इन द सारनाथ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, ये जो उनका कनिष्क का अचीवमेंट कहां पे रिकॉर्डेड है? सारनाथ इंस्क्रिप्शन। सारनाथ इंस्क्रिप्शन कहां पे है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सारनाथ इंस्क्रिप्शन है।
एक देख सकते हो बाला बुद्धिसत्ता, ठीक है, बाला बुद्धिसत्ता, ठीक है। उसके बाद देखो उनके टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्क, जब कनिष्क जो है राजा थे, उनके टाइम पे, किंग, ड्यूरिंग द किंग, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। उसमें टाइम पे हेड थे वसुमित्रा, जो है हेड थे, ठीक है, बुद्धिज्म के हेड वसुमित्रा। और ये फर्स्ट एडी में हुआ था। कहां पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था, ठीक है, कश्मीर में हुआ था। मैंने आपको बुद्धिज्म में ये बात बताई थी कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कनिष्क के टाइम पे हुआ था, जिसका जो हेड है वसुमित्रा जो है हेड है, और फर्स्ट एडी में हुआ था। और कहां पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। और यहां पर जो है बुद्धिज्म जो है दो पार्ट में बट गया था। बुद्धिज्म जो है दो सेक्शन में बट गए थे, ठीक है। एक है हीनयान और एक है महायान। एक है हीनयान और एक है महायान, ठीक है। हीनयान का मतलब क्या है? देखो, एक है हीनयान जो है लेसर व्हीकल, महायान ये ग्रेटर व्हीकल। हीनयान और महायान मैंने बुद्धिज्म के बारे में बताया था। हीनयान और महायान के बीच में जो फर्क मैंने बताया था, जैसे कि हीनयान, दे आर द ओल्ड फिलोसॉफी ट्रेडिशनल वे में। दे आर द न्यू फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म, है ना। ये लोग हीनयान जो है आइडियल वर्शिप करते हैं। आइडियल वर्शिप, ये लोग जो है मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये लोग जो है मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हीनयान वाले गौतम बुद्ध को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मानते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उससे ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं। बट ये लोग जो है गौतम बुद्ध को कंसिडर एज द बोधिसत्ता, गॉड मानते हैं, गॉड मानते हैं। और हीनयान के हिसाब से जो है सल्वेशन और यू कैन से निर्वाणा कैन बी अचीव थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन। उनके हिसाब से निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो सकता है? सेल्फ डिसिप्लिन से और मेडिटेशन से हो सकता है। बट महान वाले क्या बोलते हैं? निर्वाण कैन बी अचीव थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब है भगवान के दया से हो सकता है। भगवान के दया से हम जितना भी कोशिश करें नहीं होगा, भगवान के दया से जो है सल्वेशन की प्राप्ति होगी। ये जो है ओल्डर थॉट है, ये जो न्यू थॉट है। ये मूर्ति पूजा पे बिलीव करते हैं, ये जो है मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते हैं। ये गौतम बुद्ध को नॉर्मल इंसान मानते हैं, और ये जो है भगवान का रूप मानते हैं, ठीक है। और ये पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर दो सेक्शन में बट गया, हीनयान एंड बुद्धिज्म। और ये कहा जाता है कि हीनयान को जो है लेसर व्हीकल और महायान को जो है ग्रेटर व्हीकल बताया गया। ग्रेटर व्हीकल बताया गया। अब लेसर व्हीकल और ग्रेटर व्हीकल में ऑब्वियसली बात है, डिबेटेबल है। क्या है? हीनयान वालों को देखो, हीनयान वालों का जो मेन है, उनके मंग को यह माना गया कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है? निर्वाण की प्राप्ति करना। हीनयान वालों को क्या माना गया है कि लेसर व्हीकल वालों को उनका अल्टीमेट एम क्या है? निर्वाण की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। और कैसे करेंगे? वो सेल्फ डिसिप्लिन से करेंगे, और उसके साथ साथ जो है मेडिटेशन से करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन, एंड मेडिटेशन। ये लोग कैसे करेंगे? मेडिटेशन मतलब ध्यान से करेंगे, और श्रृंखलित लाइफ, ठीक है। तो हीनयान वालों का जो सल्वेशन या निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? अपना श्रृंखलित लाइफ से होगा, और उसके साथ साथ जो है मेडिटेशन करेंगे तो होंगे, ठीक है। ये जो है उनका गोल था। आफ्टर अचीविंग दिस गोल फॉर हिमसेल्फ डिसअपियर फ्रॉम द साइकिल ऑफ द संसारा। मतलब ये जो साइकिल ऑफ संसारा है, ठीक है, अगर वो अपना लाइफ में गोल अचीव हो जाती है तो वो मतलब निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, सल्वेशन की प्राप्ति करेंगे, एनलाइटमेंट होगा, ये होगा, ठीक है। बट महायान वाले अभी जो मान रहे हैं, महायान वाले मानते हैं कि केवल निर्वाण की प्राप्ति जो है, प्राप्ति करने से जो है अल्टीमेट सुख नहीं मिलता है। केवल निर्वाण प्राप्ति जो है अल्टीमेट सुख, निर्वाण से भी बढ़कर एक चीज है, वो है बोधिसत्ता। निर्वाण से भी बढ़कर एक चीज है, वो भी बोधिसत्ता। मतलब निर्वाण से पहले लास्ट स्टेप निर्वाण होगा, बट उससे पहले क्या है? बोधिसत्ता। बोधिसत्ता का मतलब है विजडम, ठीक है। मतलब ऐसा चीज है कि मतलब ऐसा एनलाइटमेंट, ऐसा चीज है जो कि लोगों का सेवा करना, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क होके लोगों का सेवा करना। मतलब ये लोग ये मानते हैं कि
ये तो बहुत अपने लिए निर्वाण प्राप्ति करना, अपने लिए ये गोल प्राप्त करना, ये तो बहुत छोटा सा चीज है। लेकिन हम अगर संसार को जो है बुद्धिज्म मतलब बोधिसत्ता अपना के लोगों का दुख दूर करते हैं, लोगों को सेवा करते हैं, लोगों को जो है अच्छी बातें करते हैं, तो ये उससे भी बेहतर है। इसलिए उसको जो है लेसर व्हीकल्स माने हैं, उसको जो है ग्रेटर व्हीकल मतलब अपने आप को, ऑब्वियसली बात है, ये जो बहस हुआ है हीनयान और महायान, ये अपने आप को बड़े मानते हैं, सिंपल सी बात है, ये अपने आप को छोटे मानते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, कोई तो अपने आप को छोटा नहीं मानेगा। दोनों में जो है कंफ्लिक्ट हुआ था हीनयान और महायान में, और ये लोग थोड़े बोलेंगे नहीं हम तो लेसर पाथ है, आप ग्रेटर पाथ हो, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। ऑब्वियस तो ये लोग ही महायान वाले ही खुद से अपने आप को ग्रेटर व्हीकल बता दिए, ठीक है, बड़े मानने लगे, और उन लोगों को जो है लेसर व्हीकल मान दिए। उन लोगों को बताया कि ये लोग जो है केवल निर्वाणा के चक्कर में रहते हैं, बट हम जो है बोधिसत्ता और भी ग्रेटर विजडम और ग्रेट चीज के चक्कर में रहते हैं। मतलब बोधिसत्ता बेस्ड ऑन द महाकरुणा दैट इज द ग्रेट कंपाशन फॉर अदर। मतलब बोधिसत्ता का मतलब क्या है? महाकरुणा, करुणा का मतलब दया, जो कि कंपैशन, लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए अच्छा काम करना, लोगों को मतलब हेल्प करना, वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका क्या है? हिनायाना बिलीव इन सल्वेशन बाय वर्क, दैट ईच मैन मस्ट वर्क ऑन हिज ओन सल्वेशन। मैंने बताया था कि सेल्फ डिसिप्लिन, जो सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहा था और जो मेडिटेशन की बात कर रहा था, थे ये डिवीजन था हीनयान और महायान में। दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन हीनयान एंड महायान। क्लियर? अब देखो, तो ये जो दो व्हीकल्स है, यहां पर एक चीज है, महायान जो है ग्रेटर व्हीकल्स माना गया था, स्टार्टेड वर्शिपिंग द आइडियल ऑफ बुद्ध बोधिसत्ता विद द फ्लावर्स, गारमेंट्स एंड परफ्यूम एंड लैम्प्स, ठीक है। तो यहां पर गौतम बुद्ध को ये लोग मानते थे, जैसे कि ये महायान वाले मानते थे कि गौतम बुद्ध जो है केवल आम इंसान है। कौन है? ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और जैसे कि राजा का बेटा मानते थे, ऑब्वियसली बात है, राजा का बेटा अच्छे इंसान है, राजा का बेटा है लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर। बट ये लोग जो है भगवान का रूप मानते हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म में कृष्ण भगवान है या राम जी हैं, ये लोग नॉर्मल घर में पैदा हुए हैं, इंसान के हिसाब से पैदा हुए हैं, लेकिन उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। उसी प्रकार गौतम बुद्ध के बारे में ये लोग मानते हैं कि राजा के परिवार से जरूर जन्म हुए हैं, लेकिन भगवान का रूप है, विष्णु का रूप भी मानते हैं कुछ लोग। एनीवे, एंड उनके पूजा में, ठीक है, ये सब दिया जाता है, फ्लावर्स, फूल, गारमेंट, ठीक है, परफ्यूम, लैंप, ये सब जो है तोहफे के तौर पर दिया जाता है, तोहफे के तौर पर ये सब दिया जाता है। उसके साथ साथ जो है कनिष्क जो है वो खुद जो है महायान के सपोर्टर हैं, और सेंट हिज मिशनरी टू द सेंट्रल एशिया, चाइना फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द महायान बुद्धिज्म। कनिष्क खुद जो है महायान के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं, वो खुद जो है महायान अपनाए थे। उसके साथ साथ वो खुद जो है अपना मिशनरी, अपना जो है एम्बेसडर जो है खुद जो है मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में, उसके साथ साथ चाइना में, उसके साथ साथ जो है अलग जगह में, वर्ल्ड के अलग जगह में उन्होंने अपना खुद मिशनरी, अपना एम्बेसडर भेजे थे। तो बुद्धिज्म यहाँ पर केवल शुरुआत जरूर जो है इंडिया में हुआ है, लेकिन स्प्रेड ज्यादातर हुआ है वर्ल्ड में, ज्यादा स्प्रेड हुआ है बुद्धिज्म। आज के डेट में देखोगे चाइना में, नेपाल में, तिब्बत में, जापान में बुद्धिज्म ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंडिया, है ना। सो और एक चीज है, तो बुद्धिस्ट चाइटर्स एंड बिहारा वेल बिल्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। कनिष्क जो है अपने टाइम पे बुद्धिज्म का चैतर्स और बिहार जो मॉन्क वगैरह रहने के लिए, ठीक है, वो जो है बहुत सारी जगह पे बनाए थे। उसके साथ साथ जो है एक है कनिष्क स्तूपा, एक कनिष्क स्तूपा बनाया गया था, ठीक है। एंड monument stupa enriched the relic of the Buddha was established by the Kanishka during the 2nd century in the Peshawar, पाकिस्तान। ये जो है कहाँ पे है? पेशावर में है, जो कि पाकिस्तान में है। तो उस टाइम पे 2nd सेंचुरी के टाइम पे बनाया गया था, और ये जो है मल्टी स्टोर है, आप देख सकते हो अलग अलग स्टोर है, एंड अमंग द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द एंशिएंट वर्ल्ड। ये तो बुद्धिस्ट स्तूपा है, कनिष्क स्तूपा है, बुद्धिस्ट का स्तूपा कनिष्क स्तूपा, जो कि पाकिस्तान के पेशेवर में है, उस टाइम पे राजधानी था, कनिष्क ने बनाया था, ठीक है। और ये मल्टी स्टोर है, उस टाइम का टॉलेस्ट, उस टाइम का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है।
और ये आप देख सकते हो अश्वघोषा, ठीक है, अश्वघोषा, ठीक है, अश्वघोषा, ठीक है। और ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है जो फर्स्ट एडी में कश्मीर में हुआ था, वसुमित्र जिसके हेड थे और राजा जो है कनिष्क थे, उस टाइम पे अश्वघोषा भी उस टाइम पे थे। और ये अश्वघोषा जो है स्पिरिचुअल एडवाइजर ऑफ कनिष्क, ठीक है, स्पिरिचुअल एडवाइजर ऑफ कनिष्क। और उन्होंने जो है बुध चरित्र, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था, बुध चरित्र लिखा था। और एक चीज मैं बता दूं, मतलब कालिदास जो है आज के डेट में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट कौन है, कालिदास है। सो ही बिलीव टू हैव बीन द फर्स्ट संस्कृत ड्रामाटिस्ट, इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट पीरियड टू कालिदास। मतलब कालिदास के बाद सेकंड जो ड्रामाटिस्ट या सेकंड जो स्कॉलर विद्वान, सेकंड जो राइटर माने गए हैं वो है किसको, बुध चरित्र को। और कालिदास से पहले जो है सबसे फेमस जो थे अश्वघोषा थे। कालिदास होने से पहले सबसे फेमस, कालिदास होने से पहले सबसे फेमस, ठीक है। सो कालिदास होने से पहले सबसे फेमस अश्वघोषा थे। उसके बाद जब कालिदास हुए, कालिदास नंबर 1 आ गए, ठीक है, ठीक है। तो ये था अश्वघोषा के बारे में, कनिष्क के बारे में, ठीक है। और पैट्रोनाइज बाय कनिष्क, कनिष्क के जो दरबार में जो लोग थे, ठीक है, वो है वसुमित्रा, ठीक है, वसुमित्रा, अश्वघोषा, ठीक है, चरक और चरखा, ठीक है, और नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन, ठीक है। आप लोग तो जानते होंगे, ठीक है, वसुमित्रा, ठीक है, वसुमित्रा, ठीक है, बुद्धिस्ट, मतलब फेमस बुद्धिस्ट। अश्वघोषा, ठीक है, जो राइटर हैं, कालिदास से कंपेयर की जाती हैं, कालिदास से पहले फेमस थे, ठीक है। चरखा, ठीक है, चरखा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, ओल्ड जितने भी मतलब ऋषि मुनि या फिर जितने भी साइंटिफिक चीजें हैं, ठीक है। नागार्जुना वन ऑफ द साइंटिफिक चीजें, ठीक है, साइंटिफिक थॉट, ठीक है। तो ये सब जो है, मतलब ये सब जो है किनके टाइम पे, पेट्रोनाइज बाय कनिष्क, अपने टाइम पे कनिष्क, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, शाका वर्सेस कुषाण, ठीक है, शक बनाम कुषाण, क्या क्या डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शाका एंड कुषाण, दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है, वो चीजें मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला चीज है दोनों के में ओरिजिन क्या है। हाँ, कौन सा कलर मैच कर रहा है उनके साथ, हाँ ठीक है, चलिए, ओके। देखो सबसे पहले चीज है शाका बनाम क्या है कुषाण, ठीक है। शाका और कुषाण का क्या फर्क है, मैंने फर्क बताया, ओरिजिन, पीरियड, एंट्री रूट, मेन रीजन, ठीक है, कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेशन, की टाइटल, फेमस रूलर, कॉइन, लैंग्वेज, रिलीजन, आर्ट कंट्रीब्यूशन, ट्रेड रोल, ये सब के बारे में बताया मैंने। देखो सबसे पहला चीज है दोनों का ओरिजिन के बारे में, देखो सो दोनों का उत्पत्ति के बारे में, ठीक है, उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। तो यहां पर देखो उत्पत्ति में क्या है, देखो ये लोग जो है साका या शक जो आए थे, वो लोग जो है सेंट्रल एशिया, ठीक है, और वो जो है स्किनियन ट्राइब से, सिनियन ट्राइब, ठीक है, मध्य एशिया का जनजाति स्किनियन ट्राइब से आए थे, ठीक है। और कुषाण या कुषाण जो है यूची ट्राइब से आए थे। यूची ट्राइब कहाँ है, सेंट्रल एशिया, यूची जनजाति सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। उसके बाद देखो उनका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड काल, ठीक है। तो साका का जो टाइम पीरियड है फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर, फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अंदर ही है, प्रथम शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी। लेकिन कुषाण का जो टाइम पीरियड है फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर थर्ड सेंचुरी बीसी तक, फर्स्ट प्रथम मतलब बीसी से लेकर थर्ड तक, ठीक है। एंट्री रूट की बात करें, प्रवेश रूट, एंट्री रूट की बात करें, किस तरह से एंट्री हुआ था, तो उत्तर पश्चिम दर्रा, दैट इज नॉर्थ वेस्ट पासेस के थ्रू, और ये जो है सेंट्रल एशिया भाया अफगानिस्तान, ठीक है, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, अफगानिस्तान होकर गुजरे थे, आए थे। अगर मेन रीजन की बात करें, ठीक है, मुख्य क्षेत्र, तो यहां पर जो है साका जो है वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पश्चिम भारत वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया उत्तर पश्चिम भारत, और
कुशन जो है नॉर्थ इंडिया और अफगानिस्तान, नॉर्थ इंडिया और अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैपिटल, राजधानी, कैपिटल, साका जो है अपना कैपिटल इंपोर्टेंट सेंटर कौन सा था, उज्जैन, उज्जैन जो है उनका कैपिटल था, ठीक है। उसके साथ जो है कुषण जो है मथुरा, उसके साथ जो है दैट इज पुरुषपुर, पुरुषपुर, ठीक है। अब बताइए पुरुषपुर, ठीक है, किसको कहा जाए, पाकिस्तान में है, ठीक है, पेशावर, पुरुषपुर इज नोन एज पेशावर, दैट इज इन पाकिस्तान, ठीक है, पेशावर दैट इज इन पाकिस्तान, है ना, उसको पुरुषपुर भी कहा जाता है, मथुरा, ठीक है। उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन क्या है, ठीक है, दैट इज सत्रैप सिस्टम, सत्रैप सिस्टम, ठीक है। और ये जो है सेंट्रलाइज मोनार्की, सेंट्रलाइज मोनार्की, ठीक है। और की टाइटल्स, की टाइटल्स में देखिए, की टाइटल्स, ठीक है, महाकसप्पा, ठीक है, महाक्षपा और क्षत्रपा, एंड ये जो है महाराजा और देवपुत्र, महाराजा एंड देवपुत्र, ठीक है। और फेमस रूलर, फेमस रूलर, प्रसिद्ध साधक, रुद्रदमन जो है शाका का फेमस रूलर है, कौन है, रुद्रदमन है, और उनका फेमस रूलर अभी डिस्कस किए थे, कुषण जो है फेमस रूलर है। उसके बाद जो है कॉइन की बात करते हैं, कॉइन, ठीक है, कॉइन की बात करते हैं, तो ये लोग फेमस है सिल्वर कॉइन के लिए, सिल्वर कॉइन के लिए, और कुषण जो है फेमस है गोल्ड कॉइन के लिए, स्वर्ण का सिक्का, और ये जो है रजत का सिक्का, ठीक है। उसके बाद देखो लैंग्वेज एंड कॉइन, लैंग्वेज एंड कॉइन, ग्रीक प्लस प्राकृत, यूनानी प्लस प्राकृत, और वो है ग्रीक, संस्कृत एंड बैक्टीरियन, कुषण जो है ग्रीस, संस्कृत एंड बैक्टीरियन, ठीक है। रिलीजन की बात करें, रिलीजन, ठीक है, सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, ये लोग सपोर्ट करते हैं बुद्धिज्म को और ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मण धर्म को, और ये जो है पैट्रन ऑफ महायान बुद्धिज्म, कनिष्क का जो है खुद जो है महायान बुद्धिज्म, और उन्होंने अपने मिशनरी को भी भेजा था, है। उसके बाद जो है आर्ट कंट्रीब्यूशन, कला में योगदान, आर्ट कंट्रीब्यूशन अर्ली फेज, और वो है गंधरा एंड मथुरा आर्ट, गंधरा एंड मथुरा, गांधार वो मथुरा आर्ट, ठीक है। ट्रेड रूट, ट्रेड रूट व्यापार में भूमिका, रीजनल ट्रेड, रीजनल ट्रेड क्षेत्रीय व्यापार, और सिल्क रूट और रोमान ट्रेड, सिल्क रूट और रोमान ट्रेड, और दैट इज इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण, ये जो है धीरे धीरे बने, ये हाई लेवल ऑफ इंडियनाइजेशन थे, ये जो शाखा धीरे धीरे बने, ये हाई लेवल ऑफ इंडियनाइजेशन थे, ठीक है। तो ये था, आप देख सकते हो कुषण एम्पायर, ठीक है, जिसके फाउंडर है कजुला, ठीक है, कजुला कैटफिश, ठीक है, और जो उसके सक्सेसर है भीमा कैटफिश, जो 78 तक रूल किए थे ये दोनों। उसके बाद जो है फेमस कनिष्क आया था, कनिष्क जो 78 एडी से लेकर 120 एडी, उसके बाद जो है कनिष्क का बेटा, ठीक है, हुविस्का, ठीक है, उसके बाद जो सक्सेसर इतना सक्सेस नहीं थे, और लास्ट जो है वसुदेव, 270 एडी में 27, और उसके बाद वसुदेवा के बाद ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम पीरियड है, देखो वसुदेवा 270, ठीक है, तो ये जो 270, 120 से लेकर 270 तक, ठीक है, 120 से लेकर 270 तक, यानी कि जो ये जो टाइम पीरियड है वो इतना, मतलब एक तरफ से इतना सक्सेस फेज नहीं था, ये इतना सक्सेस फेज नहीं था। उसके बाद जो है, उसके बाद आता है गुप्त पीरियड, उसके बाद क्या आता है, गुप्त पीरियड, जिसको गोल्डन स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसके बाद आता है गोल्डन पीरियड, जिसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। मतलब हर फील्ड में, आर्ट, आर्किटेक्चर, ठीक है, कला, संस्कृति, प्रोडक्शन, हर मामले में, अगर यूनिवर्सिटी, बिलियन यूनिवर्सिटी वर देयर, बहुत सारे संपत्ति था उस टाइम पे, पीस, प्रॉस्पेरिटी, लॉ ऑर्डर was there, progress in art, architecture, that's why this period was considered to be the golden period, स्वर्ण काल भी उसको कहा जाता है, ठीक है, स्वर्ण काल भी उसको कहा जाता है, गोल्डन पीरियड, ठीक है। गोल्डन पीरियड में देखो गुप्त काल का 4th and 5th सेंचुरी एडी में हुआ था, जो फेमस था ग्रेट वेल्थ के लिए, सबसे ज्यादा संपत्ति के लिए, ब्रिलियंट यूनिवर्सिटीज आर देयर, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर वाज देयर, ग्रेट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड साइंस। उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ जो है रोमन एम्पायर जो है ट्रेड करना चाहते थे, पर्शियन एम्पायर जो है व्यवसाय करना चाहते थे, उसके साथ साथ जो है चाइनीज जो है इससे सीखना चाहते थे, गुप्ता एम्पायर से सीखना चाहते थे,
उसके साथ साथ जो है साउथ ईस्ट एशिया वांटेड टू बिकम लाइक अस, साउथ ईस्ट एशिया जो हमारे तरह होना चाहते थे। दुनिया के जितने भी फेमस ट्रैवलर हैं जो इसको आना चाहते थे। तो 4th एंड 5th सेंचुरी में, मतलब एक प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल जो है गुप्त पीरियड को कहा गया। गुप्त पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज, ठीक है, ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम। हालांकि गुप्त पीरियड मैंने पढ़ाया नहीं है, अगले क्लास में मैं गुप्त पीरियड के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब आपका जो प्री गुप्त पीरियड है या जो पोस्ट मौर्य पीरियड है, वो जो है टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। अगला क्लास में मैं डिस्कस करूंगा गोल्डन एज गुप्त पीरियड के बारे में, ठीक है।